Hello everyone, I am Monica Sharma. Today I will start chapter 2nd, exercise 2.3 of class 8 mathematics. So the first question is, one number is 4 less than 3 times another. If their sum is increased by 5, the result is 25. Find the numbers. आपको सिंपल इस एक्सरसाइज में क्या करना है, केवल फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं, हर एक क्वेश्चन में कि जैसा क्वेश्चन में बोल रहे हैं वैसा वैसा करते जाओ, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आप आंसर फाइंड आउट कर लोगे। अब कैसे, जैसे मैंने कहा लिखा हुआ है वन नंबर इज 4 लेस देन 3 टाइम्स अनदर, विच मीन्स दैट अनदर और सेकेंड नंबर वो कितना कह रहे हैं, एक्स एज्यूम कर लिया। ओके, तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, 3 टाइम ऑफ अनदर, 4 लेस देन 3 टाइम्स ऑफ अनदर, विच मीन्स दैट 3 टाइम्स 4 लेस देन 3 टाइम्स ऑफ अनदर, यानी 4 लेस देन मतलब 4 माइनस कर दिया और 3 टाइम्स बोला तो 3 टाइम्स से 4 सब्ट्रैक्ट किया। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट नंबर। जैसा क्वेश्चन में बोला है मैंने सेम टू सेम वैसे ही किया है। ओके, एंड देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब उसमें क्या है क्वेश्चन में, इफ देयर सम, अब सम करना है उसका, दिस इज x एंड दिस इज 3x minus 4 which is first number and this is second number. Okay, if their sum is increased by 5, increase कर दिया 5 से, okay, the result is 25, the result is 25। समझ में आ गया आपको क्या लिखा हुआ है कि सम करना है और सम में भी अगर 5 इंक्रीज करते हैं तो रिजल्ट कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। ओके, तो अब आप इसे सॉल्व कर लोगे कैसे, 3x प्लस एक्स, 3x प्लस एक्स 4x एंड देन प्लस 5 माइनस 4 प्लस 1 प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा एंड देन साइन ग्रेटर नंबर का आएगा। ग्रेटर नंबर क्या है, 5 है, तो क्या आएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 25। 4x इज इक्वल टू 25 माइनस 1 लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो गया। ओके, तो कितना आ गया 24। अब ये मैंने एक स्टेप आगे कर दिया है 24 एंड देन 4 यहाँ किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ क्या आ जाएगा अपॉन में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। ओके, 10 सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 6, क्योंकि हमने सेकेंड नंबर क्या माना था, x को ही माना था ना, तो x की वैल्यू कितनी है 6, तो सेकेंड नंबर कितना आ गया 6 और फर्स्ट नंबर कितना आ जाएगा 3x माइनस 4 है, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 6 माइनस 4, तो 6 3 जा 18 माइनस 4 कितना आ गया 18 माइनस 4 14। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड देन क्वेश्चन नंबर सेकंड। वन नंबर इज 3 टाइम्स अनदर। अब क्या बोल रहे हैं उसमें, वन नंबर इज 3 टाइम्स अनदर, तो सेकंड नंबर या फिर अनदर नंबर कितना एज्यूम किया x, तो फर्स्ट नंबर कितना होगा 3 टाइम्स ऑफ अनदर, 3 टाइम्स ऑफ सेकंड नंबर व्हिच मींस दैट 3x। ओके, इफ द लार्जर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60, अब लार्जर क्या है इसमें, ये कॉमन सेंस की बात है कि 3x लार्जर होगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इफ लार्जर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60, तो 60 में से लार्जर नंबर को सब्ट्रैक्ट किया, द रिजल्ट इज 5 लेस देन द स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 55, विच मीन्स दैट कि क्या करना है, स्मॉलर नंबर को 55 से भी सब्ट्रैक्ट करना है और उसमें भी लेस देन कितना करना है, 5 लेस देन करना है। ओके, तो 55 से इसको सब्ट्रैक्ट किया और 5 लेस देन किया, लेस देन मींस कम किया, कम कितना करना है 5, तो क्या कर देंगे माइनस। ओके, तो 55 माइनस 5 कितना हो गया 50 माइनस एक्स एज इट इज, यहाँ 60 माइनस 3x एज इट इज। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा, जैसे मैंने 50 को राइट टू लेफ्ट शिफ्ट किया तो ये प्लस में है, तो क्या आ गया माइनस में। अब यहाँ माइनस एक्स एज इट इज रहेगा और माइनस 3x को लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करेंगे तो वो किस में हो जाएगा प्लस में। ओके, 60 माइनस 50 10 और 3x माइनस x 2x, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 10/2 5। ओके, समझ में आ गया आपको, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो सेकंड नंबर कितना है 5, सेकंड नंबर x एज्यूम किया था ना, उसकी वैल्यू कितनी आई 5, तो सेकंड नंबर कितना आ गया 5 और फर्स्ट नंबर कितना आ जाएगा 3x, which means that 3 into 5 is equal to 15. Okay, so this is the question number second, and then question number third, the sum of 3 consecutive number is 96. Find the numbers. Same question. I have been explained in exercise 2.2. So this is the homework. Okay, and then question number 4.
the numerator of a fraction is 4 less than the denominator. If 1 is added to both its numerator and denominator, it becomes 1/2. Find the fraction. Okay, this is question number 4. Numerator is 4 less than the denominator. Okay, तो denominator क्या assume किया? X. So this is the question number 4. Denominator is equal to, let denominator is equal to x. क्यों? क्योंकि उस क्वेश्चन में क्या गिवन है? न्यूमिनेटर इज 4 लेस देन डिनोमिनेटर. ओके, तो डिनोमिनेटर को कितना एज्यूम किया? x. न्यूमिनेटर कितना हो जाएगा? x - 4. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सबसे पहले आपको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना पड़ेगा. क्या होता है? न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शन. तो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर. ओके, आप क्वेश्चन में गिवन है कि इफ 1 इज एडेड टू बोथ इट्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर. ये कर दिया मैंने 1 ऐड. ओके, इट बिकम्स 1/2. इट बिकम्स 1/2. आंसर में क्या आएगा? 1/2. फाइंड द फ्रैक्शन. आप फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस से. लेकिन इसको पहले ऐसे लिख लेना. आप क्या लिखोगे? आप x - 3 अपॉन x + 1 इज इक्वल टू 1/2. ओके, एंड देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से आप सॉल्व कर लोगे. ओके, x की वैल्यू फाइंड आउट करना. तो डिनोमिनेटर क्या आएगा? जो x की वैल्यू आएगी. और न्यूमिनेटर क्या आएगा? जो डिनोमिनेटर आया है उसमें से 4 आपको माइनस करना है. ओके, तो ये आ जाएगा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू. तो फ्रैक्शन कैसे आएगा? न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर. ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर 5 is same as it is like question exercise 2.2 questions of rectangle, which means that question क्या है? The length of a rectangular field is twice its width. If the perimeter of the field is 150 meter, find the dimensions of the field. अब dimensions means क्या find out करना? आपको length and width find out करना है. और ऐसा same question मैंने exercise 2.2 में आपको बताया है. So the question number 6, I will give it to you. Question 5 in homework. And then question number 6. The sum of two numbers is 45 and their ratio is 7x 7:8. Find the numbers. आप देखो, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको रेशियो गिवन है तो उसी के अकॉर्डिंग आप कुछ भी, चाहे फर्स्ट नंबर हो, सेकंड नंबर हो, या फिर कोई एंगल गिवन हो, आप उसी के अकॉर्डिंग आप एज्यूम करोगे. जैसे कि लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 7x, सेकंड नंबर इज इक्वल टू 8x. क्यों? क्योंकि 7:8 आपको रेशो गिवन था. क्या गिवन है इसमें? क्वेश्चन नंबर 6 में 7:8 गिवन है ना. तो फर्स्ट नंबर क्या एज्यूम किया? 7x. और सेकंड नंबर क्या एज्यूम किया? 8x. ओके, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट एंड सेकंड नंबर का टोटल कितना है? 45. तो मैंने वही किया है, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर का टोटल. ओके, अब आप इसको सॉल्व करोगे. कैसे करोगे? 8 + 7 15x इज इक्वल टू 45. ओके, यहाँ क्या आएगा? देखो 15x इज इक्वल टू क्या आएगा? 45. x इज इक्वल टू 45/15 कितना आएगा? 3. x की वैल्यू कितनी आ गई? 3. लेकिन x की वैल्यू आपका आंसर नहीं है. आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर क्या है? 7x मीन्स 7 × 3 मीन्स 21. सेकेंड नंबर क्या है? 8x मीन्स 8 × 3 24 मीन्स 21 and 24. ओके, ये आपका आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 6 आगे का आप करोगे. क्या करना है? 7 × 3 and 8 × 3. इसके बाद ओके, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद. एंड देन क्वेश्चन नंबर 7, Raj has a sum of ₹800 in the form of denominations of ₹10 and ₹20. If the total number of note is 50, find the number of notes of each type. अब आपको इसमें ध्यान रखना है कि जैसे नंबर ऑफ नोट्स दिया हुआ है. ओके, 10 रुपीज नोट्स और 20 रुपीज नोट्स की वैल्यू आपको, नंबर ऑफ नोट्स आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है. तो लेट नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट कितना हो गया? x. द नंबर ऑफ 20 रुपीज नोट्स कितना हो जाएगा? 50 - x. अब ये 50 कहाँ से आया? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं? 50 हैं. इसलिए अगर मैं 50 में से x को माइनस कर दूंगी तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ 20 रुपीज नोट्स. ओके, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप इनकी वैल्यूज कितनी है? x and 50 - x
इतने तो नंबर ऑफ नोट्स है 10 रुपीज और 20 रुपीज, लेकिन इनकी वैल्यू कितनी है 800। अब वैल्यू का मतलब कितना है 800 रुपीज टोटल है। ओके, ये नोट की नहीं है, ये नंबर ऑफ नोट्स नहीं है, ये 800 रुपीज क्या है, ये वैल्यू है। ओके, तो अगर मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे 10 रुपीज नोट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो नंबर ऑफ नोट कितने हैं 10, और मैंने x को क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, क्योंकि नंबर ऑफ नोट कितने हैं x और 10 रुपीज है ना, तो इसलिए 10 का मल्टीप्लाई होगा। ओके, एंड देन 20 रुपीज नोट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 20 और नंबर ऑफ 20 रुपीज नोट कितने हैं 50 माइनस x, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, इज इक्वल टू 800। ये टोटल है वैल्यू 10 और 20 रुपीज नोट की। ओके, अब आप इसको सॉल्व करो, 10x प्लस 20 इंटू 50 कितना हो जाएगा 1000। अगर आपको समझ में ना आए तो यहाँ पे एक और लिख लेना, ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा एंड देन इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। 20 इंटू 50 1000 माइनस प्लस माइनस माइनस 20 इंटू एक्स इज इक्वल टू 800। अब आप इसको सॉल्व करोगे, 10 माइनस 20 कितना आ गया माइनस 10x इज इक्वल टू 800 प्लस 1000 है, तो राइट में जाके क्या हो जाएगा माइनस 1000, माइनस किया कितना आ गया 200। ओके, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 200 अपॉन 10, x की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट कितना एज्यूम किया था x, तो वही क्या है नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट, मीन्स 20 क्या है नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट, और नंबर ऑफ 20 रुपीज नोट कितना आएगा, टोटल कितने थे 50 में से 20 आप माइनस कर दोगे तो 20 रुपीज नोट की वैल्यू आ जाएगी। ओके, वैल्यू नहीं सॉरी नंबर ऑफ 20 रुपीज नोट्स। ओके, कितनी आ जाएगी 30। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7 एंड देन क्वेश्चन नंबर 8 सेम एज इट इज है क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा। उसमें क्या है 25 पैसा एंड 50 पैसा के बारे में बात हो रही है। ओके, तो ये क्वेश्चन आई विल गिव टू यू इन होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर 9। So this is the question number 9. The question number 9 is Amit is 19 years younger than his father. After 5 years, their ages will be in the ratio 2:3. Find their present age. Okay. अब देखो रेशो का मीनिंग क्या होता है, जैसे 2:3 लिखा हुआ है कहीं पे, या आप रफ में करोगे जैसे 2:3 लिखा है, इसका मीनिंग है 2/3। ओके, ये सिंपल मीनिंग होता है, इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। अब देखो ध्यान से देखना, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने फादर से इसको एज्यूम कितना किया x एज्यूम किया। अब मैंने क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि अमित इज 19 ईयर यंगर देन हिज फादर। ओके, ये दिया हुआ है, तो लेट फादर एज इज इक्वल टू x, तो अमित एज कितनी हो जाएगी 19 ईयर्स छोटा है अपने फादर से, तो x माइनस 19 माइनस कर देंगे सिंपल। तो आफ्टर 5 ईयर फादर एज इज इक्वल टू x प्लस 5। कैसे, देखो जैसे मैंने आपको बोला अभी आप 10 ईयर्स के हो, 5 साल के बाद कितने साल के होगे, आप सिंपल बोलोगे 15 ईयर्स के होंगे। ओके, कैसे 10 में आपने 5 को प्लस किया है। ओके, तो आफ्टर 5 ईयर्स किसी की भी एज अगर अपन को फाइंड करनी है तो क्या करेंगे प्लस 5 करेंगे, तो x प्लस 5 हो जाएगा। ऐसे ही अमित से एज कितनी हो जाएगी x माइनस 19 प्लस 5। ओके, अब इसको सॉल्व कर लिया, x माइनस 19 प्लस 5 कितना हो जाएगा 14, और ग्रेटर साइन आएगा क्या आएगा माइनस। ओके, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहे हैं, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है देयर एजेस विल बी इन द रेशो 2:3, मीन्स वो क्या कह रहे हैं रेशो में फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। तो अमित से एज कितनी है x माइनस 14 और फादर से एज कितनी है x प्लस 5, तो x माइनस 14 अपॉन x प्लस 5। अब देखो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2/3। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, मीन्स 3 का मल्टीप्लाई किसमें होगा x माइनस 14 में, और 2 का मल्टीप्लाई किसमें होगा x प्लस 5 में। ओके, अब आप कर लोगे 3x माइनस 42, 14 3 जा 42 इज इक्वल टू 2x प्लस 5 2 जा 10। यहाँ से आपको क्या करना है x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे आप। ओके, शिफ्टिंग करके x एक साइड एंड देन विदाउट x एक साइड करके। ओके, ये मैं कई बार बता चुकी हूँ आपको। एंड देन
कितनी आ गई वैल्यू x की 52। तो फादर से एज कितनी है, x है मीन्स कितनी है 52 है, और अमित से एज कितनी हो जाएगी 52 माइनस 19। फादर से कितना छोटा है 19 ईयर्स छोटा है ना, तो 52 माइनस 19 कितना आएगा 33। ओके, तो आप ये जो लास्ट के 2 लाइन है वो आप लिखोगे। अगर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है सपोज, ठीक है, अगर आपने ये लास्ट की 2 लाइन्स नहीं लिखी तो आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे। ओके, मीन्स 1.5 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे जस्ट बिकॉज आपने लास्ट 2 लाइन्स नहीं लिखी है। ओके, एंड देन क्वेश्चन 10 सेम एज इट इज है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है और कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं फिर आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बता दूंगी और उसका ऑडियो क्लिप भी भेज दूंगी। एंड देन क्वेश्चन नंबर 11 सेम एज इट इज है। कौन से क्वेश्चन की तरह है ये है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह जो मैंने बताया आपको। ओके, तो आप कर लोगे। एंड देन क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द नंबर हुज डबल इज 45 ग्रेटर देन इट्स हाफ। ओके, अब जैसे आंसर में क्या है, लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स द हाफ ऑफ द नंबर। अब देखो, जैसे मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल लूं, अगर आपसे पूछा जाए 10 का हाफ कितना होगा, आप सिंपल क्या बोलोगे 5, लेकिन आया कैसे, आता है वो 10/2 करने से। 2 5 10, ये है 5। ओके, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। किसी भी नंबर का अगर आपको हाफ निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपॉन 2 करना पड़ेगा। तो हाफ ऑफ द नंबर कितना हो गया x/2। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x/2 प्लस 45 करेंगे तो कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ द नंबर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये। ओके, तो ये मैंने किया। अब देन 45 एज इट इज, x की वैल्यूज को एक साइड लेके जाएंगे, 2x है राइट हैंड साइड में, x/2 प्लस का था, इसको लेफ्ट टू राइट शिफ्ट किया तो किसमें आ गया माइनस x/2। अब इसको एलसीएम से सॉल्व कर लेना। ओके, कितना आएगा 3x/2 आएगा। 45 इज इक्वल टू 3x/2। अब यहाँ देखो, यहाँ कैसे सॉल्व किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 45 2 जा 90 एंड 3x 1 जा 3x। ओके, अब देन 90/3 इज इक्वल टू क्या है, x है। ओके, x इज इक्वल टू 90/3, x की वैल्यू कितनी आ गई 30, मीन्स वो नंबर क्या है 30 है। ओके, सो दिस इज द आंसर, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12 एंड exercise 2.3 is completed, and then exercise 2.4. So this is the question number first of exercise 2.4. The question number first is 2 trains, one traveling 15 km per hour faster than other train. अब एक बात आप ध्यान रखना, अगर आपको दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर, ओके, ये क्या है, ये यूनिट है, तो इससे क्या होता है, ये किसकी यूनिट होती है, स्पीड की यूनिट होती है। ओके, अगर क्वेश्चन में गिवन है किलोमीटर तो ये किसकी यूनिट होती है, ये होती है डिस्टेंस की। मींस आपको क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। ओके, अगर आपको दिया होता है आवर्स, ओके, तो ये किसकी यूनिट है, टाइम की। तो ये आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए। ओके, किलोमीटर पर आवर स्पीड, किलोमीटर डिस्टेंस एंड आवर टाइम। ओके, तो अब जब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप देखोगे 2 ट्रेन्स, वन ट्रेवलिंग 15 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन अदर ट्रेन, तो मैंने क्या कहा, अदर ट्रेन इज इक्वल टू, अदर ट्रेन स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर मैंने फाइंड आउट की। अब फाइंड आउट एक्चुअली नहीं की, एज्यूम की। तो अदर ट्रेन जो है, यहाँ पे आप सेकंड ट्रेन भी लिख सकते हो। ओके, फर्स्ट ट्रेन इज इक्वल टू, ट्रेन स्पीड कितनी हो जाएगी x प्लस 15 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब एज वी नो डिस्टेंस, ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि अपन को टोटल डिस्टेंस दी हुई है। आप आगे पढ़ोगे क्वेश्चन को तो लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ 6 आवर्स दे आर 570 किलोमीटर अपार्ट। ओके, तो लास्ट में वो कहाँ पहुंचते हैं, 570 किलोमीटर पे पहुंचते हैं। ओके, तो आफ्टर 6 आवर्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय अदर ट्रेन मींस दैट फर्स्ट ट्रेन, सेकंड ट्रेन कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है, x है, और टाइम कितना ले रहा है वो 6 आवर्स, तो 6, तो इसका डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया, 6x हो गया सेकंड ट्रेन का। और जो आफ्टर 6 आवर्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट ट्रेन कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, सेम फॉर्मूला। स्पीड कितना है x प्लस 15 इंटू टाइम कितना है 6 है। ओके, तो ये आ गया किसका, फर्स्ट ट्रेन का क्या डिस्टेंस, कि उसने 6 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना आ गया 6 इंटू एक्स 6x एंड 6 इंटू 15 90। ओके, अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल डिस्टेंस कितना है 570। ओके, तो ये
सारी डिस्टेंस जो है और ये जो है, इनको अगर इनका हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा 570। तो मैंने वही कर दिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 6x प्लस 6x प्लस 90 इज इक्वल टू 570। अब इसको सॉल्व करो, 6 प्लस 6 कितना हो गया 12x इज इक्वल टू 570, 90 लेफ्ट टू राइट शिफ्ट किया तो किसमें हो गया माइनस में, माइनस 90, 12x इज इक्वल टू 480, माइनस करने पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 480 अपॉन 12। ओके, तो जब कैंसिल आउट किया कितना आया 40। तो ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, मीन्स ये किसकी स्पीड आ गई, अदर ट्रेन स्पीड मीन्स सेकेंड ट्रेन स्पीड। ओके, कितनी आ गई 40, और फर्स्ट ट्रेन स्पीड कितनी हो जाएगी, उसमें कितना ऐड करना है 40 में 15। ओके, मीन्स 55। तो ये 2 लाइन्स आप यहाँ ऐड करोगे नीचे इसके। ओके, so this is the question number first and then question number second. So the question number second is the units digit of a 2-digit number is 3. Means 2 digit का कोई नंबर गिवन है, 2 digit का कोई नंबर है, उसके यूनिट प्लेस का जो डिजिट है वो कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। द नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, 10th डिजिट अपन को मालूम नहीं है। अब अगर 2 डिजिट का नंबर है तो 1st डिजिट तो उन्होंने गिवन है कितना है 3 है, 10th डिजिट मालूम नहीं है ना, तो मैंने क्या एज्यूम किया x, गिवन कितना है यूनिट डिजिट 3। ओके, तो नंबर का ये फॉर्मूला होता है, इसको आप लर्न कर लो अच्छे से, 10 इंटू 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। ओके, अब ये मैंने 10th वर्ड में ही लिख लेना, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। 10 इंटू 10th डिजिट कितना है x प्लस यूनिट डिजिट कितना है 3, तो नंबर कितना आ गया 10x प्लस 3। ओके, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है कि देखो ये नंबर अपन ने फॉर्म किया ना फॉर्मूले से, और क्वेश्चन में गिवन है कि जो नंबर है वो क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स 7 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स, 7 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। मीन्स इनको क्या करना है, आपको x प्लस 3 को ऐड करना है, सम करना है और उसका 7 टाइम्स लेना है। तो ये दोनों क्या होंगे, सेम नंबर फॉर्म हो रहा है, तो सेम इसको क्या कर दिया इक्वल कर दिया। अब इक्वल किया तो आप इसको सॉल्व कर लो, 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 7 इंटू x 7x, 7 इंटू 3 21। ओके, 10x 7x यहाँ आया, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हुआ, कितना आ गया माइनस 7x, और 21 एज इट इज था राइट में, प्लस 3 को लेके गए लेफ्ट टू राइट तो कितना आ गया माइनस 3, 10x माइनस 7x 3x इज इक्वल टू 21 माइनस 3 18। x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो 18 और 3 इंटू में क्या आ जाएगा अपॉन में, 18 अपॉन 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 6। ओके, तो 10th डिजिट कितना है, 10th डिजिट एज्यूम किया था ना x, तो वो कितना आया 6, यूनिट डिजिट कितना गिवन है 3, नंबर क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, यूनिट डिजिट में आपको यूनिट डिजिट प्लेस कर देना है और 10th डिजिट में 10th डिजिट। ओके, ये हो जाएगा नंबर ही फाइंड आउट करना था तो आपने कर दिया। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 and this is the end of the class. Thank you.